रिवीजन में आपका टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इस वीडियो में हम लोग 3 फेज में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला वीडियो आपने देखा ही होगा, इसको भी हम 3 फेज में कंप्लीट करने वाले हैं। पहले में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ नहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और सेकंड नंबर PYQs आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको लास्ट ईयर पूछे गए। और थर्ड फेज में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देखने को मिलेंगे जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। और नर्सिंग फैमिली पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम परेश कुमार है और मैंने 2021 में नर्सिंग एग्जाम क्लियर किया था और अब मैं BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में अध्ययनरत हूं। अब आप इंट्रो को एंजॉय कीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे बेटे समझ तू कारण मेरा धीरे लिंक मेरे सुना से तू पावर बाबा राम टूनी बस चूंगा तो फलाओ रमन में तू नया लिली सेड के रखा मनवादी बेटे तू बलाड़े सावर पर से में नंद बेटे पानी मारे आया नाम मिटल फिकर यप कर के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर या फिर किसी भी चैप्टर से फिजिक्स में आपको लेंथी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे RUHS में कोई भी क्वेश्चन आपको इतना लेंथी देखने को मिलता ही नहीं। और ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस ही आते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं। सो मेरे उस्ताद होनी है, आप लोग मेहनत कर ले। अभी से भी आप करोगे तो फॉर्मूला तो याद कर ही दोगे, कोई हार्ड काम नहीं है। थ्योरी भी कोई इतनी टफ लेवल की पूछी भी नहीं जाती, बहुत ही ऊपर से पेपर बनाया जाता है। मेरे को तो लगता है कि नींद से उठकर ही बनाया जाता है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती। और बढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 1-2 डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन देखें कौन किस से डिपेंड कर रहा है। बाकी कैपेसिटर में आपको कुछ कैपेसिटेंस आपको निकालने को बोल सकते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चलते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं पोटेंशियल इज 1। विभव क्या है? विभव आपकी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। V बराबर W/Q0 ये आपके विभव का फॉर्मूला होता है और इसका जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। और डायमेंशन की बात करूं सो एक और बात, डायमेंशन आप सारी एक सीट पर बना लीजिएगा और रोजाना रट्टा रट्टा मार लीजिएगा और आपको डायमेंशन निकालने भी आनी चाहिए। इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको निकालनी आती होगी। और डायमेंशन ये रही आपके पोटेंशियल की, M1 L2 T-3 A-1 ये आपके डायमेंशन हो जाती है। और बात करूं पोटेंशियल की, सो पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का आपके पहला फॉर्मूला आ चुका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान क्या होगा? सो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आए तो इसकी भैंस की आंख आंख मीच कर आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और आंसर आपके सामने होगा और आपको एग्जाम की कोई टेंशन नहीं लेनी। जब तक हम साथ में हैं आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और कुछ भी क्वारीज हो हमसे पूछिए। और बाकी तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी छोड़ सकते हैं, हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए तो माफी चाहते हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है और इससे भी डायरेक्टली MCQ पूछा गया है। मैंने आपको वही पॉइंट बताया जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज आपके होता है KP cos थीटा बट्टा R²। सो मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है, इक्वेटर पर आपके विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना होता है और अक्ष पर आपको होता है KP/R²। कैसे आया ये? KP cos थीटा कितना होता है अक्ष पर 0 डिग्री, 0 cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान 1, सो KP/R² रह जाएगा। लेकिन निरक्ष पर 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री का मान कितना होता है? cos 90 0, सो आपके 0 आ जाता है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल, सो ये आपका U बराबर -P विद्युत क्षेत्र में, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन आप एक बार देख लीजिए। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन इलेक्ट्रिकल फील्ड W बराबर PE1 - cos थीटा, ये आपको डायरेक्टली MCQ में देखने को मिल सकता है। सो मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मेरे उस्ताद होनियों को अब मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट पेज आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार फिर
आपके सामने और हम लोग हैं हैट्रिक पर। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगातार मैं आपको बता चुका हूं और आप लोगों की खोपड़ी में ये फॉर्मूले सीधे जाने चाहिए, या फिर एक कान से निकालो और एक कान से दूसरे कान से बाहर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम तक याद कर लो, उसके बाद तो फिर आपका बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाले हो। डीवी अपॉन डीएक्स ये आपका हो जाता है विद्युत क्षेत्र और विभव में रिलेशन, ई बराबर डीवी अपॉन डीएक्स। ये मैं आपको आगे एमसीक्यू भी करवाने वाला हूँ, सो रेडी, बी रेडी। धारिता का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन वी, और यूनिट, क्यू की यूनिट गुलाम, वी की यूनिट वोल्ट, गुलाम अपॉन वोल्ट। सिंपल। डायमेंशन याद कर लेनी, एक बार फिर आपको मेंशन कर दूं, डायमेंशन की सीट बना लेना और रोजाना रिवीजन करना। m-1 l-2 t4 a2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, धारिता किस पे डिपेंड करती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम क्यों छूके, मैंने आपके लिए सारा कुछ इंतजाम कर दिया है, हलवा बना के दे दिया है, आप लोगों को खाना है। अब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, धारिता किस पे निर्भर, चालक की ज्यामिति पर, और पराविद्युतांक माध्यम पर डिपेंड करती है। ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर निर्भर करती हैं। बात करूं किस पे डिपेंड नहीं करती, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सो डिपेंड नहीं करती हैं आपके आवेश और विभव, चार्ज एंड पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती हैं। और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको चक्कर आ जाएगा कि यार ये तो, आप उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। और बाकी मैं आपको एक, मेरे को लगता है मैं भूल गया, ई इक्वेटर पर आपको 0 देखने को मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया था। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इससे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य अंशिक पराविद्युत पदार्थ हो तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। मैंने बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर उठाए तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको कॉमन देखने को मिलता है। बाकी मैं बात करूं कैपेसिटेंस के, आपके पैरेलल क्रम संयोजन में कितना होता है, सो ये आपका जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा क्यों। और संधारित्र में सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे होता है आप लोगों को आता ही होगा, और नेक्स्ट मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करवा दूंगा। और संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसको अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। और अगर डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस आ जाए तो ये भी आपके काम आने वाले हैं, और ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट पुट देखने को मिल सकता है। चलते हैं पीवाईक्यूज पर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन टू प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज जॉइंड बाय ए कंडक्टर वायर। सो इस कंडीशन में ये दो प्लेट हैं, इसको आपस में जोड़ दिया जाए, सो संधारित्र आपका लघु होकर निरावेशित हो जाएगा, कैपेसिटर बिकम्स अनचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभव का तार बढ़ा दो, विभव का तार को लंबा कर दो, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो ये आपकी सुग्राह्यता को बढ़ाएगा। वैसे तो ये नेक्स्ट चैप्टर का है लेकिन गलती से क्रॉप हो गया, सो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये 2021 का पेपर है, इसमें क्या पूछा गया, एक बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर विभव क्या होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात लिख के आ जाते हैं, लेकिन वो तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि बाय आर स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ होता था तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें के क्यू बाय आर दूरी के व्युत्क्रमानुपात। फोर्थ क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र निर्भर करती है, द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। अभी अभी मैंने आपको बताया है, धातु की प्रकृति पर डिपेंड करती है, प्लेटों की मोटाई पर डिपेंड करती है, या प्लेटों के बीच के विभाजन पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट, विभूत, ये क्या मेरे मुंह से निकल रहा, विभूत। सो मेरे उस्ताद होनियों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर, क्योंकि अभी नया नया टीचर बना हूं। वैसे तो बहुत आपको कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा, एक बार एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद बहुत सारी कॉलेज की एक्टिविटीज की वीडियोस आने वाली है, सो उसके लिए रेडी रहिएगा। विद्युत विभव का मात्रक बताऊं, सो इसमें मेरे उस्ताद होनी कुछ गलती कर सकते हैं। सो मेरे भाइयों और बहनों, ट्रेन संख्या 5 जाने वाली प्लेटफॉर्म आपको बी पर देखने को मिलेगी, लेकिन लेकिन लेकिन
समय के अभाव के कारण आपको अब सी पर देखने को मिलेगी, क्योंकि विभव का मात्रक ये भी है। सो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट सी पुट करके आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। दो ऑप्शन भी तो हो सकते हैं ना, ये किस लिए दिया है? 2 मीटर त्रिज्या। आप लोग पहले कल्पना, बस सीधा आपको उस बारे में सोचना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट डेफिनेशन आती होगी, क्या होता है कॉन्सेप्ट? कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो भी करने जा रहे हैं, उसका दिमाग में एक इमेजनरी फॉर्म बनाना। सो आप लोगों को सबसे पहले जो भी क्वेश्चन करो इमेजनरी फॉर्म में, आपको उसको अपने दिमाग में सोचना है। अब 2 मीटर की त्रिज्या ये बना दी, 2 मीटर। चलिए, यहाँ आपके 100 वोल्ट विद्युत विभव है। और अब हमको क्या बोला है? हमको 1 मीटर में क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। सो इसमें तो आपको कोई घबराने की वाली बात ही नहीं। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, गलती से वो क्रॉप हो गया। सो इसमें आपको सीधा ही सीधा जो सरफेस पे होता है वो अंदर भी तो होगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और यहाँ आपको अलग अलग आवेश वो विभव बदल बदल के दे सकते हैं। सो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी धारिताओं का अनुपात, धारिता उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसका आंसर आपके बी आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये आप चित्र देख लीजिएगा। इस चित्र में हम लोगों को टोटल आपको कैपेसिटेंस निकालना है ए एंड बी के बीच में। सो आपके हो जाएगा इसमें, ये आपके हैं सीरीज में होते हैं, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? 4 गुना 4 16 8 2 आ जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 4, फिर इसका भी 2 आ जाएगा, फिर ये 4, फिर इसका भी 2 आ जाएगा, फिर इसका भी 4 हो जाएगा, इसका फिर 2, और अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 4। ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा है। द एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या पूछा है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डी है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी की एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये इस आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है। ये आपका सी आंसर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है डी। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 तो है नहीं, लेकिन अब लिखा है तो इसमें मैं क्या करूं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रत्येक धारा को गुजरने देता है, प्रत्येक धारा को रोकता है, या फिर जिस धारा को गुजरने देता है। कैपेसिटर इन ए सर्किट आपके अलाउज अल्टरनेटिव करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। नेक्स्ट चैप्टर का है, लेकिन अभी आ गया है तो हम क्या ही करें। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। 7 करोड़ का सवाल है, और इस सवाल का जो जवाब देगा उसको 7 रुपये मिलेंगे। आप लोग कमेंट कर लें, मैं आपको फोन पे कर दूंगा। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोलाकार को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। गोलाकार केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा? सो एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के खोखले गोलाकार को 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, और गोलाकार के केंद्र पर विद्युत अभी अभी बताया यार, इसमें कोई बात है? 10 वोल्ट ही होगा इसमें कोई। जब एकांक धनावेश को समविभव सतह पर एक दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो उसमें आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। और इस पर क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं, और इसीलिए मैंने आपके लिए पॉइंट लिखे हुए हैं भाई साहब। जहां से क्वेश्चंस मिलेंगे वहां हम क्यों नहीं पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। सो समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इसमें आपकी क्या है? समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होता है? 0। जब विभवांतर ही 0 होगा तो आपको काय का कार्य करना पड़ेगा? घंटे का कार्य करना पड़ेगा, कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा। नो वर्क इज डन। डायरेक्ट जब समविभव पृष्ठ के तल पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? लंबवत होता है, वर्टिकल होता है। आपको ये भी डायरेक्टली एमसीक्यू देखने को मिल सकता है एग्जाम में। सो आपको आते ही अब फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैं क्या ही बताऊं, दो प्लेटों के बीच के अंतर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। 10 वोल्ट का विद्युत विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच में लगाया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान बताओ। विद्युत क्षेत्र पीछे क्वेश्चन आया था, मैंने रिलेशन बताया था आपको। ई बराबर कितना होता है? डीवी बाय डीएक्स। और यहाँ आपको वोल्ट कितना है? 10 अपॉन 2 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में बदलेंगे 2 गुना 10 की टू दी पावर -2। -2 आपके ऊपर चला जाएगा, फिर हो जाएगा 10 की पावर 2
और फिर ये हो जाएगा 5, ये 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, 500 न्यूटन अपॉन कूलम्ब। दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यदि किसी स्थिर, और मैंने जितने भी एमसीक्यू लाए हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सीधे कान खोल के सुनो। यदि किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो स्थिर विद्युत ऊर्जा घनत्व समानुपाती होगा। इफ E is the electrical field intensify of an electrostatic field, then the electrostatic energy density इज प्रोपोर्शनल टू। एक फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, तो आप एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सो ई स्क्वायर इसका आपका सी आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो मैंने फॉर्मूला बेसिक तो लेकर आया। ऋण विद्युत आवेश के चारों ओर बद रेखाएं होती है, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन से, लेकिन अब आ गया तो क्या ही करें, प्लस है माइनस है, इसके अंदर की ओर आती है बद रेखा और इसके बाहर की ओर जाती है। सो सिंपल, इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा, लॉक किया जाए। अब बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, सो इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। सो एक आपका गोला है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है एवं विभव 8000 वोल्ट है। सो इसकी सतह के नजदीक ऊर्जा घनत्व क्या होगा? अभी भी ऊर्जा घनत्व आपका फॉर्मूला आपको क्या बताया, आप एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बताया ना। सो इसमें वैल्यू पुट करनी, फटाफट वैल्यू पुट करो। 8.85 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 10⁻⁻12। और फिर ई बराबर होता है वी अपॉन डी, बहुत बार बता ही चुका हूँ। वी होता है आपका 8000 अपॉन डी कितना होता है 1 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे मीटर में, सो 10⁻⁻²। फिर स्क्वायर है ई का तो ई स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, सो 10 की पावर ऊपर जाएगी, सो ये 3 जीरो भी साथ में जुड़ जाएंगे, सो 10 की पावर बन जाएगी 5। बनेगी कि नहीं? इतनी तो आपकी मैथ बढ़िया ही होगी। फिर इसको गुना कर दो, 10 की पावर 10 हो जाएगी, गुना 64 हो गया। एक बार मैं अलग से लिख देता हूँ, u बराबर ऑफ 8.85 गुना 10 की पावर -12 गुना 64 गुना 10 की पावर 10 आई थी। सो 10 की पावर 10 से 10 की पावर -12, इसमें बचा 10 की पावर -2, 2 से आपके 64 कट गए, पीछे बचा 32। फिर 10 की पावर -2 है, सो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे आपको गुणा कर देना है। सो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, लगभग 270 के आसपास आ रहा है। 270 गुना 10⁻⁻², इसमें बीच में यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे और ये हट जाएगा, फिर 2.7 के समथिंग आसपास आ रहा है, तो डी आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर। बिंदु आवेश 100 माइक्रो कूलम्ब के कारण इससे 9, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो आप लोग फॉर्मूला रट लें, मैंने जो भी फॉर्मूला क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो लेकर आया हूँ, और आप लोग इस लेक्चर को देखने के बाद इस चैप्टर में उस्ताद होनी है, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे। सो मैटर खींच के रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए अभी भी नहीं ठोका है। और नर्सिंग फैमिली ये एक चैनल नहीं, ये एक परिवार है, और इस परिवार से जुड़कर आप परिवार वाली फीलिंग ले, न कि एक सब्सक्राइबर वाली। सो ज्यादा भावनाएं नहीं जगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु आवेश 100 माइक्रो कूलम्ब के कारण इससे 9 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव क्या, V बराबर KQ/R होता है। K का मान कितना होता है, 9 गुना 10 की पावर 9, आपको पता ही है, गुना, और इसमें आपको Q का मान रखना है, Q कितना है 100 माइक्रो कूलम्ब, गुना 10 की पावर -6 आ जाएगा, माइक्रो कूलम्ब है ना, बट्टा अपन को R का मान कितना दिया है, R का मान 9, 9 से 9 गया, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -9 गई, पीछे कितना बता 10 की पावर 3, और ये दो भी जुड़ जाएगा 10 की पावर 5। कहाँ पे ढूंढ के लाओ, सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संधारित्र की क्षमता कितनी है, 4 गुना 10 की पावर -6 फैराड है, और इसका विभव 100 वोल्ट है। इसे पूर्ण अनावेशित करने पर वह ऊर्जा कितनी होगी, और ये मैं आपको करवा चुका हूँ। आपको ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था, कितना होता है, आप CV स्क्वायर, सी का मान कितना होता है 4 गुना 10 की पावर -6, V का मान कितना है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 4 जीरो ऐड कर दो, ये 25 25, 4 गुना 10 की पावर -2 आपका हो जाता है। सो -2 को इसके मैं आगे ले जाता हूँ, 0.04 जूल।
दैट इज द आंसर. इज दैट क्लियर? यस और नो? संधारित्र के मध्य ऊर्जा रहती है. द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर रिसाइड इन. विद्युत क्षेत्र के रूप में आपको संधारित्र के मध्य ऊर्जा देखने को मिलेगी. नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक. एक आपको 2-3 ट्रिक हैं जो मैं आपको बता दूं. बाकी जो सीरीज और पैरेलल वाला क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना है. और एक बार आप कैपेसिटेंस के आप लोग यूट्यूब पर एक लेक्चर देख सकते हैं जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस करवाए जाए. सो आप लोगों को आगे कोई परेशानी ना हो. इसके कैपेसिटर का तो एक अलग से वीडियो भी बन सकता है. अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं बना दूंगा. सो अब मैं एक ट्रिक पे चलता हूँ जो कि आपके काम आ सकती है. आप लोगों को क्या करना है, आप लोग एग्जाम में जाओगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ. ऐसा नहीं कि मान लो मेरे को 15 नंबर चैप्टर नहीं आ रहा है. सो उसका मैं क्या करूँ, उसके अगर मैं 2-3 फॉर्मूला भी याद करके जा रहा हूँ और क्या पता वो ही एग्जाम में आ जाए, तो आपको कुछ न कुछ हथियार लेकर जाना है उस चैप्टर के. सो फिर आपको कोई परेशानी ना हो. बाकी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है ना जिसमें ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, सो आपको डायरेक्टली पुटअप करके आना है ये वाला, ये वाला. मतलब डायरेक्टली आपको 2 पुटअप करने को करके आना है. यहाँ पे 6 दिया हुआ और यहाँ पे 12 दिया हो, 6 पुट करके आ जाओगे, ये आपका आंसर हो जाएगा. और ऐसा आपने कहीं की देखा होगा. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको किस प्रकार से करना है, आप लोग ऐसा सर्किट बना लें, ऐसा दिखता है तो फिर आपका ये सीरीज कॉम्बिनेशन टाइप हो जाएगा पैरेलल. फिर आप लोगों को जोड़ देना है इसको, सी 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 तीनों को जोड़ो कितना देगा 3C. ये दैट्स योर आंसर. बाकी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर करवा ही दिया है. कोई दिक्कत है सो आप लोग कमेंट जरूर करें. बाकी मेरी मेहनत आपको पसंद आती है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोकिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस. थैंक यू.